हाँ देखिए, एनालिटिकल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वाई, चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो आपका ये वाई इक्वल टू एक्स है, और दूसरा आपका ये, मतलब मान लो आपका वाई इक्वल टू एक्स है, अब आप कह रहे हो कि एक्स में कुछ चेंज किया, मान लो वाई में चेंज आ गया डेल्टा, तो आप क्या लिखोगे, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू चेंज करी डेल्टा एक्स, तो कितनी हो गई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और मान लिया वाई की वैल्यू कितनी चेंज होती है, डेल्टा वाई, तो कितनी हो जाएगी, वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है ना। अब मैंने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिया, तो क्या बन गया, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो देखो यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एक कांस्टेंट ही निकल के आ गया, जैसा आपको बताया, ठीक है ना। यहाँ पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या निकल के आ गया, कांस्टेंट ही निकल के आया। तो एक्स छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बट आपको इंस्टेंटेनियस रेट की फॉर्मेलिटीज के लिए आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तब भी वो कांस्टेंट है तो वन ही रहे। बट इसको अब हम क्या बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन। तो अगर वाई इक्वल टू एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आता है, वन आता है। बताइए, ये बात क्लियर है क्या सब, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ, और एक चीज और मैं इसमें बताऊंगा, देखो एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको इसमें, कि अगर आपका y कांस्टेंट है, ठीक है ना, y मान लो x के साथ कांस्टेंट है, तो आप बताओ रेट क्या होगी। अगर कांस्टेंट है, y x के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या बोली जाएगी, बताइए कितना होगा। y कांस्टेंट फंक्शन है तो y इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी एक इक्वेशन होती है, ये कैसी इक्वेशन होती है जिसमें प्लॉट ऐसा आता है कि x के साथ चेंज नहीं, मान लो कुछ y नॉट था तो x के साथ चेंज ही नहीं हुआ, तो इस केस में आप रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या बोलेंगे, y x के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, तो इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या बोली जाएगी, बताओ। डेल्टा y कितना हो गया, डेल्टा x तो हमेशा है, ठीक है ना, डेल्टा x तो हमेशा है, यहाँ पर डेल्टा x तो हमेशा है, बट डेल्टा y कितना है, बताओ। लेट्स से ये कितना आ गया आपका, y नॉट आ गया, तो हमेशा x1 पे भी y नॉट है, x2 पर भी y नॉट है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, कहते चुप कैसे हो जाते हैं आप, बताइए। कि आपने माइनस नहीं सीखा क्या बचपन में, ये y नॉट माइनस y नॉट की वैल्यू नहीं आती है आपको लिखनी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई नॉट माइनस वाई नॉट कितना होता है, जीरो नहीं हो सकता है, बताइए। तो क्या बोलेंगे आप, जब वाई कांस्टेंट फंक्शन है तो रेट हमेशा जीरो है, या इसको ये भी बोल सकते हैं जब वाई कांस्टेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन का तो मतलब ये हुआ ना कि एक्स के साथ वाई चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा वाई की जगह जीरो ही है। बोलिए, कोई डाउट है क्या किसी को इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप, इससे तो डायरेक्ट देख लिया, इसका इससे कोई लेना देना नहीं था, एनालिटिकल मेथड से ये आपकी जनरल समझ है कि कांस्टेंट फंक्शन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका वाई प्लस डेल्टा, इससे आपको समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, कि वाई इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो आप कैसे देखो, तो भी वही करेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर है बेटा चित्रांश, बताइए कांस्टेंट फंक्शन का आप बोल सकते हैं हमेशा डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, या आपको दिक्कत आएगी। पिंकी ने पहले ही बता दिया, तो वेरी गुड। तन्वी, वन नहीं आएगा बेटा, जीरो आएगा, डेल्टा वाई जीरो हो गया। चित्राक्ष, डाउट है क्या आपको इसमें बेटा, बताइए। नो सर। ओके, जसवंत आप बताइए बेटा, आप कंफर्टेबल है, वाई कांस्टेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा इससे। जसवंत तुरंत अनम्यूट नहीं कर, जसवंत आवाज आ रही है क्या बेटा आपको। नहीं, जसवंत का अभी माइक वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, चैट पर बता दो बेटा ना। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है आपका, ठीक है। तो y प्लस डेल्टा, वही किया आपने, x में मान लो x प्लस डेल्टा x रखते हैं तो y की वैल्यू y प्लस डेल्टा y हो जाती है। आप वही करोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 2 माइनस वन, तो डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो अब x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से कट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो क्या बच गया आपके पास, अब मैं देखो अभी तक यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया था कि डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है, पहली बार मैं यूज कर रहा हूँ कि डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है,
तो जब बहुत स्मॉल है तो इसका स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा। डेल्टा एक्स कितना है, मान लो 0.0003 है, समझ रहे हैं आप। डेल्टा एक्स मान लो कितना है, 0.003, तो इसका स्क्वायर करोगे तो और कितना हो जाएगा, और छोटा नहीं हो जाएगा क्या, बताइए। ये कितना हो जाएगा, हाँ जीरो सर। पॉइंट जीरो 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 नाइन हो जाएगा, ठीक है ना। 10⁻6 हो जाएगा ना, एक दो तीन, हाँ ये हो जाएगा 0.009। तो स्क्वायर क्या होता है, और छोटा हो जाता है, ठीक है ना। स्क्वायर क्या होता है आपका, और छोटा हो जाता है। तो इसलिए डेल्टा एक्स स्क्वायर को मैंने क्या करा, नेग्लेक्ट कर दिया। तो कितना बचा, ये 2x डेल्टा एक्स बचा। अब डेल्टा एक्स आप इधर ले लो, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई अपॉन, अब ये रहेगा इसके साथ हमेशा, क्योंकि आपने यहाँ पे लगा दिया ना डेल्टा एक्स टेंड। तो डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कितना आ रहा है, 2x। ठीक है। तो आप देख लो, आपको पहले ही पता था एक्स स्क्वायर है बेटा, कर्व आता है एक्स स्क्वायर में, स्ट्रेट लाइन नहीं आती है कुछ, ठीक है ना। तो जब कर्व आता है तो आपको पहले ही पता था कि इसका जो dy बाई डी एक्स है, ठीक है ना, वो एक्स के साथ वेरी करनी चाहिए। क्योंकि मैं बहुत देर से आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये कर्व है तो इसमें इंस्टेंटेनियस रेट कांस्टेंट है। तो देखो आप, एक्स पे डिपेंडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बात आपको रियलाइज हो पाई क्या, कि एक्स पे डिपेंडेंट आ रहा है। तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, 2x, ठीक है ना। फिर मैंने क्या लिख रखा है, नाउ सम फार्मूलाज आर डेवलप्ड फॉर फाइंडिंग आउट डिफरेंशिएशन which all can be derived by the above mentioned method called first principle। आप सारी चीजें डिफरेंशिएशन जो भी फार्मूले हैं आप सब इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट वो मैथ में एक एक्सरसाइज होती है, उसी में करते हैं। फिजिक्स में हम ऐसे कभी नहीं करेंगे। हम इन सब चीजों के एक फार्मूले हमारे पास होंगे, 4 या 5 फार्मूले, ठीक है ना। तो वो अपने आप आपको dy बाई डी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल के दे देंगे। आप ऐसे कभी भी नहीं करेंगे। जस्ट मैंने आपको मेथड बताया है कि हम कर, सब इसी से निकलेगा, प्रोसेस बेसिक यही, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं बेटा, और कैसे निकलेगा। बट ये कर करके डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर लोगों ने क्या करा, फार्मूला डेवलप कर लिए, ठीक है ना। तो वो फार्मूले जो काम के अपने, मैथ में आप बहुत सारे पढ़ोगे, बट मेरे लिए अभी ये 4-5 ही याद करो। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे लिए एक्स रेज टू पावर एन साइन एक्स, ठीक है ना, ये याद कर लो आप, ठीक है। इसको जस्ट याद कर लो, मैथ वाले सर आपको बताएंगे कि एक्सपोनेंशियल और लॉग का क्या मीनिंग होता है, मैथ में आप पढ़ोगे, ठीक है ना। अभी आप जस्ट याद कर सकते हैं कि चाहे से ई रेस टू, ई कॉन्स्टेंट है, 2 से 3 के बीच नंबर, जैसे पाई होता है आपका, ऐसे ई भी होता है, एक फिक्स नंबर है, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल है, तो ई रेस टू पावर एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर है। देखो अभी आपने देखा, इसमें फार्मूले में रख के देखो एक बार, ठीक है ना। ये फार्मूले याद रखने बेटा, ये सारे धीरे धीरे तो सब याद हो जाएंगे आपको, कोई भूल ही नहीं सकते आप, ठीक है ना। इतनी ज्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स में दिक्कत नहीं आती है हमको। इन फार्मूले शुरू में आती है, लेकिन शुरू में क्योंकि आपको याद नहीं करते हो ना, पढ़ते भी कम हो आप, उस वजह से ज्यादा दिक्कत आती है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने एन की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। अभी आपने 2x निकाला, देखो इस फार्मूले में रख के देखो, आ रहा है कि एन इक्वल टू 2, एन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो एन की जगह आपने 2 रखा, तो क्या आ रहा है, 2 × x⁻² तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितना आ गया, 2x आ गया कि नहीं, और ये आप निकाला था, ठीक है ना। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं बिल्कुल, x प्लस डेल्टा एक्स और वो सब करके, बट आपको लिमिट्स उसके लिए आनी चाहिए मैथ, तो वो सीख के आप सारे निकालते हो मैथ, ठीक है ना। साइन एक्स का डिफरेंस, अब देखो मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर था, तो आपसे पूछे एक्स इक्वल टू 4 पर इंस्टेंटेनियस रेट कितनी है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू 4 पर, इसमें एक्स इक्वल टू 4 डाल दो। पहले आपने क्या करोगे हमेशा, जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो आप क्या निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला लगा के एक्स की टर्म में निकाल लोगे डी वाई बाई डी। अब पूछा एक्स इक्वल टू 4 पर रेट कितनी है, इंस्टेंटेनियस रेट, तो इसमें आप एक्स एक्स को 4 उठा के रख दोगे, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 4, कितना आ जाएगा, जो आपने फार्मूला लगा के निकाला है डी वाई बाई डी एक्स, उसमें आप क्या रख दो, एक्स को 4 से रिप्लेस करो। बिल्कुल तन्वी, वेरी गुड बेटा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब हम इस फार्मूले पे आ जाएंगे कल से, मैंने कैसे यूज करते हैं, क्यों फिजिक्स में करते हैं, वो सब आपको बता दिया, ठीक है। बट रियल प्रैक्टिकल लाइफ ये फार्मूले ही हैं, आप इनको याद रखिए और खुश रखिए, जिसको ऊपर वाला नहीं समझना, ठीक है ना। अप्लाई तो ये फार्मूला, बट इतना जरूर याद रख लीजिए कि वो टेंजेंट ही क्या है, आपकी इंस्टेंटेनियस रेट है, क्योंकि वो आपकी फिर, अभी हम और एनालिसिस करेंगे कब रेट बढ़ती है, कैसे रेट घटती है, उस चीज में वो हेल्प करेगी आप, ठीक है ना। कि इतना सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग जरूर याद रखिए, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जितना एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी?
नो सर। चलिए तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल हम इन फार्मूलों का एप्लीकेशन करेंगे।